बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई कुछ सवालात आए हैं कि क्या उम्रे पे जाते हुए हम व्हील चेयर ले जा सकते हैं, अगर ले जा सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर सादा व्हील चेयर ले जाएंगे तो हम कैसे ले जा सकते हैं, और अगर बैटरी वाली व्हील चेयर है तो हम उसे कैसे ले जा सकते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है। फिर उसके अलावा अगर हम यहाँ से व्हील चेयर नहीं लेकर जाएँ तो हम मक्का या मदीना से किस तरह से व्हील चेयर हासिल कर सकते हैं, और कहाँ से हमें व्हील चेयर आसानी से मिल सकती है। इन तमाम सवालों के जवाबात मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो भाई सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि भाई व्हील चेयर आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना कहीं भी ले जा सकते हैं, ये अलाउड है। और इसके बारे में आप लोगों को मैं एक अच्छी बात ये बता दूं कि ये आपके लगेज के वेट में भी शामिल नहीं होता है, बल्कि ये अलग से होता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम होता है जो कि एयरलाइन जो है ना आपको किसी भी चार्जेस के बगैर व्हील चेयर जाने देते हैं आराम से। सादा व्हील चेयर अगर आपको लेकर जाना है तो उसका भाई तरीक़ेकार ये है कि आप सादा व्हील चेयर को, रैपिंग शीट होती है ना जिसमें हम लगेज को अपने लपेट रहे थे, चेक इन बैग को, उसी तरह उसे रैप करें अच्छी तरह से, उस पर अपने नाम का टैग लगाएं, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो कुछ लिख सकते हैं सारा कुछ लिख के अच्छा सा पेपर लगाएं, टेपिंग करें उसको, और ले आके एयरलाइन में जहां पर आप लगेज जमा करा रहे होते हैं वहीं पर आपको देना, जहां से आप बोर्डिंग पास बनवाते हैं ना, और आपने अपने चेक इन वाले बैग जमा करा रहे होते हैं, बड़े वाले बैग आपने वहीं पर देना। वो उस पर भी मुकम्मल टैग लगाएंगे, आपको सारी चीज़ें देंगे। फिर उसके बाद जो है आप जब सऊदीया पहुंचेंगे तो आपको जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे जो है ना आपको आपकी व्हील चेयर आपके लगेज के साथ मिल जाएगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि भाई अगर हम बैटरी, जिसमें बैटरी होती है ना, वो व्हील चेयर ले आना चाहें तो भाई उसका एक तरीक़ाकार ये है कि मेरा ख्याल है अभी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि हर एयरलाइन उसको अलाउ नहीं कर रही है, कुछ उनके जो सिक्योरिटी रीजन है उसकी वजह से। अब सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी रीजन आप ये समझ लें, क्योंकि बैटरी है, बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए, इस तरह के कोई मामला ना हो जाए, तो इस वजह से जो ना बहुत सारी एयरलाइन सुना है कि अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन रिसेंटली 2025 की बात बताऊं, मेरे खुद एक जानने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे ऑफिस के कोलीग हैं, वो डिसेबल हैं, उनकी एक टांग जो है ना वो कट चुकी थी, तो उसकी वजह से जो है उन्हें वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर अपने साथ लेकर जाना पड़ा। उन्होंने जिस एजेंट से अपना सारा कुछ बुक कराया था, उन्होंने उस एजेंट को बताया, तो एजेंट ने जो है उन्हें उस व्हील चेयर की परमिशन बनवा कर दी उस एयरलाइन से जिस एयरलाइन के थ्रू वो जा रहे थे। तो इसलिए तरीक़ेकार इसका यही कि भाई अगर आप खुद से अपना टिकट बुक कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, अपने एयरलाइन वालों से रब्ता करें, फ़ोन करके, ईमेल करके, किसी भी तरह आप उनसे बातचीत करें कि भाई हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर लेकर जाना है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना वो उन्हें बताएं कि भाई कोई बहुत ज़्यादा एल्डरली पीपल है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, या कोई बीमार है, कोई डिसेबिलिटी अल्लाह ना करे, इस तरह के कोई मामला हैं, वो सारे रीज़न उनको बताएं, और बताने के बाद एक परमिट हासिल करें। उसके बाद आप बैटरी वाली व्हील चेयर भी लेकर जा सकते हैं। ये तरीक़ेकार है। अगर आप एजेंट से करवा रहे हैं अपना, जो आपने टिकट करवाया, तो एजेंट को आपने यही बोलना है कि भाई हमें ये इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर लेकर जाना है जिसमें बैटरी होती है, उसकी परमिशन आप हमें लेकर दें, उसका परमिट बनवा कर दें। आपके पास जब परमिट होगा तो आप आराम से लेकर जा सकते हैं। भाई तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया कि व्हील चेयर आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, जद्दा या मदीना एयरपोर्ट कैसे लेकर जा सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ कि अगर हम व्हील चेयर नहीं लेकर जाते हैं और हम मक्का या मदीना से व्हील चेयर हासिल करना चाहते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, और उसका क्या तरीक़ेकार है, और कहाँ से ले सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, उम्रा पे गए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी मुझे बनाकर भेजी कि भाई ये व्हील चेयर वाले एरिया की वीडियो क्लिप बनाकर भेज रहा हूँ, और लोगों को जो है ना ये मेरी रिकमेंडेशन पे, मेरी ख्वाहिश पे या मेरी फरमाइश पे एक वीडियो ज़रूर बनाकर दीजिएगा कि भाई व्हील चेयर कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं बैक स्क्रीन पर जो है ना वीडियो चलाता रहूँगा, आप लोग वो भी देखते रहिएगा जो उन्होंने बनाकर भेजी है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप मक्का पहुंच जाते हैं ना, और अगर आपको वहां से व्हील चेयर की ज़रूरत है तो वहां से आपको करना यह है कि आप पहुंच जाएं किसी भी तरह किंग अब्दुल अजीज़ गेट के पास। जब आप किंग अब्दुल अजीज़ गेट के पास पहुंच जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पर किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, और आपकी नाक की सीध में जो रास्ता जा रहा है ना, मतलब हरम शरीफ का सराउंडिंग जो एरिया, जो गोल वाला एरिया है, तो उसी रास्ते पे आप चलते चलते चले जाएं। आपने कहीं भी टर्न नहीं लेना है। वहाँ पे जब आप चलते चलते चले जाते रहेंगे तो आपको जो है ना जमजम का काउंटर नजर आएगा। बहुत सारे जो काउंटर होते हैं ना, जमजम के डिस्पेंसर लगे हुए होते हैं, सॉरी, वो डिस्पेंसर नजर आएंगे। लोग वहाँ पे जमजम पी रहे होंगे, नहा रहे होंगे, मुंह हाथ धो रहे होंगे, वजू बना रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होते हैं लोग, सर पे डाल रहे होते हैं। तो आपने उस जमजम के डिस्पेंसर से थोड़ा सा और आगे जाना है। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने राइट साइड पर ही नजर आ जाएगा जहाँ पर जबले अबी कुबैस भी है, तो वहाँ पर आपको जो है नजर आ जाएगा, लिखा होगा भाई फ्री व्हील चेयर सर्विस। जब आप फ्री व्हील चेयर सर्विस पे जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको ये कहा जाएगा कि भाई वीज़ा की कॉपी दें, और आप अपने बताएंगे भाई हमारे साथ जो है तवाफ़, और हमें जो है तवाफ़ के लिए चाहिए व्हील चेयर, हमारे साथ जो है ज़ईफ़ वालिदैन हैं या बीमार लोग हैं, आप उन्हें बताएंगे तो वो दे देंगे। एक तो ये तरीक़ेकार है। लेकिन अभी ये सुना है कि भाई वो इस पर पाबंदी लगा चुके,
वो ये कह रहे हैं, जो लोग बैठे होते हैं ना अंदर व्हील चेयर देने वाले, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका बीमार शख्स है या आपके बूढ़े वालिदैन है, आप उन्हें यहाँ ले आइए, हम खुद से अपनी आंखों से देखेंगे और आपको देंगे। अब ये हुआ किसकी वजह से है? ये हमारा जो इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई है ना, जो वहां जाकर दिहाड़ियां लगा रहे होते हैं, व्हील चेयर झूठ बोल बोल कर ले लेते हैं, एहराम की चादरें लपेट के जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जो है हमारे बूढ़े वालिदैन उनके लिए व्हील चेयर दें, और फिर वो व्हील चेयर लेके गायब हो जाते हैं महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने के लिए, और दिहाड़ियां लगा रहे थे उसके ऊपर। तो उन लोगों की वजह से जो है उन्होंने क्या शेख रख दिया, अब ये मामला रख दिया कि भाई अब जो भी बूढ़े वालिदैन हैं या जो भी आपके बीमार लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह यहाँ पर लेकर आ जाएं, हम उन्हें देखेंगे और व्हील चेयर दे देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये रास्ता मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट और कुछ चीज़ों को देखते हुए जाएं, थोड़ा सा मतलब आप रास्ता सीधा सीधा ना काटें, तो आप सीधा जो है ना किंग अब्दुल अजीज़ गेट से आप मताफ के सहन में उतर जाएं। मताफ के सहन में उतर के आपने क्या करना है, आपने सही वाला एरिया देखना है। मताफ के सहन में उतरेंगे ना, तो आप अपने राइट साइड वाले रास्ते पे चलते चले जाएंगे। आपके लेफ्ट साइड पे काबा होगा, चलते चले जाएंगे, आपके सामने मकाम इब्राहिम आएगा। मकाम इब्राहिम के उस तरफ देखिएगा, मतलब मकाम इब्राहिम के राइट साइड पे थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे, आपको लिखा होगा सही एरिया। आप उस एरिया में एंटर हो जाएं। वहां से जो है ना आप मरवा गेट है, सफ़ा पहाड़ी आपके राइट पे, मरवा आपके लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड पर चले जाए। वहां से मरवा पहाड़ी की तरफ से जो है ना गेट है एग्जिट का, आप वहां से एग्जिट कर जाए। जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आप अपने सामने देखिएगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके आपको सामने लिखा आ जाएगा फ्री व्हील चेयर सर्विस के। वही वाला काउंटर है जो मैंने आपको किंग अब्दुल अजीज़ गेट से रास्ता बताया है। तो यहाँ से व्हील चेयर लेने का तरीक़ेकार यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और अभी जो सख्ती कर दी है सऊदीया ने, मैंने वो भी आपको बता दिया। अब हम आते हैं मदीने की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आप लोगों के गोश गुजार कर दूं कि ये व्हील चेयर जो आपको मिलेगी ना, जो आप मक्का से लेंगे, या आप पूरे उम्रे के दौरान अपने साथ रख सकते हैं, अपने साथ मदीने ले आ सकते हैं, अपने साथ ज़ियारतों पे भी ले आ सकते हैं। उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं कि जब अगर आपका होटल नज़दीक है, तो आप अपने पेरेंट्स को या बीमार या जो भी शख्स हो या जिसको भी आप व्हील चेयर पर बिठा के सीधा सीधा जो है ना आप पैदल वॉक करते हुए अपने होटल तक ले जाएं। होटल में आप अपना जो है व्हील चेयर लिफ्ट से जिस तरह लेकर जाते हैं वैसे ही लेकर जाएं और अपने कमरे में रखें। जब आप दोबारा तवाफ के लिए, नमाज के लिए किसी भी तरह आना चाहें, तो व्हील चेयर लेकर जो है ना आप उसी पे बिठा के लेकर आएँ। लेकिन इस व्हील चेयर को आपने खाली नहीं छोड़ना है। ये याद रख लीजिए कि जो शख्स बैठा ना, उसे बैठे रहना चाहिए। व्हील चेयर आपने खाली छोड़ा और आपकी व्हील चेयर गई, ये मैंने खुद भुगता है। मेरी वालदा ने ऐसा किया था, तो फिर जो है मुझे दोबारा व्हील चेयर लेने में बड़ी मुश्किलात पेश आई थी। तो आपने क्या करना है भाई, व्हील चेयर को छोड़ना नहीं, इस पर बैठे रहना। जो पेरेंट्स हैं उन्हें कहेंगे भाई इस पर बैठे रहें, आपने हिलना नहीं इस पे से। कोई कुछ भी कहे, आप कहे भाई हमें घुटनों की तकलीफ है, हम बीमार हैं, हम चल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, जिन्होंने आगे पीछे करना, व्हील चेयर आगे करेंगे, इंसान को आगे पीछे नहीं करेंगे। व्हील चेयर पे जो बैठा होगा उस व्हील चेयर के साथ साथ आगे पीछे होता रहेगा। तो ये व्हील चेयर आप अपने साथ मदीने भी ले आ सकते हैं, ज़ियारतों पे भी ले आ सकते हैं, लेकिन आपने अपने साथ साथ रखना है उस पेशेंट को, वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को, बुजुर्गों को, जिनको बिठाना बिठा कर रखना है, उन्हें उतारना नहीं उस पे से, ठीक है। ये बात जहन में रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने अनअटेंडेंट व्हील चेयर छोड़ दी ना, तो वो कोई भी खादिम, शुरता वुरता कोई भी उठा के वहां से ले जाएगा और उसी काउंटर पे जमा करा देगा वापस, और आपके हाथ से व्हील चेयर गई। अच्छा, ये है मक्का की बात। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप मदीने से जाकर व्हील चेयर ले, तो यहाँ का तरीक़ेकार थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको वीज़ा की कॉपी अपने साथ रखनी होगी और आपने जाना होगा सीधा सीधा अल खिदमा काउंटर पे। मतलब अगर हम उर्दू में बात करें तो अल खिदमत, अल खिदमा काउंटर पे जब आप जाएंगे, वो अल खिदमा काउंटर कहाँ है भाई, लोगों का ये सवाल होगा। तो भाई सीधा सा गुंबद खिजरा के बिल्कुल सामने देखिएगा, तो वहाँ पर जो है ना आपको नज़र आएगा 301 गेट नंबर है, 369 गेट नंबर है, यही सारे गेट है। वहाँ पे एक जो है ना उसी गेट के आगे अंदर ही बड़ा सा एक रूम जैसा बना हुआ है। उस रूम में व्हील चेयर रखी होंगी, कुछ लोग बैठे होंगे जो सिस्टम में एंट्री कर रहे होंगे। जब आप उनसे कहेंगे भाई मुझे व्हील चेयर चाहिए, तो आपसे वीज़ा की कॉपी लेंगे। आपके वीज़ा की कॉपी के अगेंस्ट जो है वो सारा जो उनका बार कोड होता है या QR कोड होता है, वो सारा कुछ स्कैन करके सिस्टम में एंट्री करेंगे कि भाई इस वीज़ा के अगेंस्ट में हमने इस बंदे को ये व्हील चेयर दी है। और यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि जब आप मदीने से निकलें, तो आप मदीने में व्हील चेयर वापस जमा करा दें उसी काउंटर पे, ताकि आपके नाम पे से वो व्हील चेयर हट जाए। वरना ज़िंदगी भर आपके नाम पे, आपके वीज़ा नंबर पे, आपके पासपोर्ट नंबर पे वो व्हील चेयर चढ़ी रहेगी और आपके ऊपर उधार रहेगा, कर्ज रहेगा, ठीक है। तो आपने मदीने में अगर व्हील चेयर लेनी है, तो फिर आप अल खिदमा काउंटर से ले सकते हैं बासानी, सिर्फ और सिर्फ अपना वीज़ा वहाँ पे उसकी कॉपी जमा करा के। मक्का से जो आप व्हील चेयर लेंगे, वो जब आप पूरी ज़ियारतों पे इस्तेमाल कर लें, मदीने जाएं, वहाँ भी यही व्हील चेयर लेकर जा सकते हैं, लेकिन अपने साथ साथ रखें और ये अमानत समझ कर रखें। जब आप ये व्हील चेयर वापस आ जाए ना भाई मक्का में, और आपने आखिरी तवाफ़ कर लिया, आखिरी उम्रा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपने वापस जाना है जद्दा एयरपोर्ट, तो सीधा सा उस व्हील चेयर को लेके जाओ, उस काउंटर पर जमा कराए, उन्हें बता दें भाई हमने तवाफ़ के लिए लिया था, हम वापस लेकर आ गए। ये अमानत है और ये अमानत वापस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मक्का से लें या मदीने से लें। मक्का वाले हो सकता है कि सिस्टम में एंट्री ना करें, आपको वैसे ही दे दें मदीने में, लेकिन सख्ती है इस चीज़ की
लेकिन आपने अमानत का ख्याल रखना है और ये अमानत में खयानत बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस जिम्मेदारी से आप वो व्हील चेयर लेने जाएंगे उसी जिम्मेदारी से वहाँ वापस करें, वरना ये व्हील चेयर अगर किसी दिहाड़ी वाले के हाथ लग गई तो कम से कम 3 महीने 6 महीने साल भर, या हो सकता है कि ज़िंदगी भर वो व्हील चेयर जो है ना वहाँ पे कोई और इस्तेमाल ही ना कर पाए और वो दिहाड़ियाँ लगाते रहे। और जो ईसाले सवाब की नीयत से देखे गए तो अल्लाह ताला बहरहाल उनकी जो नीयत है उसको तो जानता है। एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हम व्हील चेयर यहाँ से नहीं लेंगे, हम वहीं जाकर खरीद सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से व्हील चेयर लेकर जाते हैं और हरम शरीफ में ही छोड़कर आए थे। तो छोड़ने के लिए भी ज़रूरी है आप उसी काउंटर पे जमा कराएं जहाँ से मुस्तहिक लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ से व्हील चेयर दी जाती है। अगर आप पाकिस्तान से लेकर जा रहे हैं इस नीयत से कि भाई हम वहाँ इसाले सवाब के लिए छोड़ देंगे या हम किसी नेकी की गर्ज से छोड़ देंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब वापस आ रहे हैं आपको पाकिस्तान में व्हील चेयर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो फिर आप वहाँ वो छोड़ कर भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई मालदार हैं जो चाहते हैं कि भाई हम जाके वहीं से ही खरीद लें, तो प्राइस का डिफरेंस होगा पाकिस्तान और सऊदीया में। तो वहाँ से जो आपको प्राइस के जो भी डिफरेंस है व्हील चेयर वहाँ आसानी से मिल जाती है। बकाला शॉप है, मेडिकल स्टोर्स, ये वो बहुत सारी शॉप्स है, वहाँ से आपको हर तरह की व्हील चेयर मिल जाती हैं। आप लेके वहीं से खरीदें, वहीं यूज़ करें, चाहे तो पाकिस्तान ले आए, चाहे तो वहीं छोड़ कर आ जाए, जैसा आपकी मर्जी आप ऐसा कर सकते हैं। तो व्हील चेयर के हवाले से मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अगर अभी भी किसी भाई बहन दोस्त का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक जो है ना मेरी आवाज़ पहुंच जाए, लोगों के मसले मसाइल हल हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।